प्रदीप निर्मल जी से मैं जानूंगा कि क्या भविष्य की क्या रणनीतियाँ चल रही है और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और बाकी इनके योजनाओं के तहत में और भी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। जी प्रदीप निर्मल जी। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम पिछले नगर निगम के चुनाव में एज ए कैंडिडेट जनता के बीच में आए और जनता ने बहुत ही प्यार दिया। हमारी वाई पूनम निर्मल जी जनता के बीच में प्रत्याशी बनकर रहीं और जिस दिन से पिछला चुनाव उन्होंने लड़ने के बाद हार जीत एक अलग बात है और प्रॉपर जनता के बीच में लगातार पिछले 5 साल से बनी हुई हैं। जनता की सेवा के लिए वो उतरी हैं, जनता की सेवा तत्पर करती रहती हैं। आज भी कोरोना काल में उन्होंने सभी अपने क्षेत्र में राशन हो या कोई और भी सहायता जिसकी जैसी सहायता है वो उन्होंने की है और हर रोज़ पिछले 15 दिन से हर क्षेत्र में एक ब्लॉक वाइज जो तीसरी लहर आने वाली है उससे लोगों को सचेत करते हुए लोगों के घर जाकर सैनिटाइज़र और मास्क वो वितरण कर रही हैं और उनके साथ में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो उनकी हेल्प करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा अपना क्षेत्र एक कोरोना मुक्त रहे, आने वाली तीसरी लहर का कोई असर हमारे क्षेत्र में ना पड़ पाए ताकि हमारे क्षेत्रीय सभी भाई बहन सुरक्षित रहें। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए वो अपनी चिंता के बीच में हैं और अभी भी पूरे क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। निर्मल जी, अभी क्या लगता है कि आपको चुनाव 2022 में नगर निगम का होने वाला है दिल्ली में और उससे पहले आप जो है जनता से मेल मिलाप कर रहे हैं, तो आने वाले जो भविष्य में है जो 2022 में आपको क्या लगता है? आप पूर्व में एक पार्षद के पद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, उससे पहले हम जनता में हैं। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं कि जिस दिन से हम पहला चुनाव हारे हैं, 4.5 साल बीत गए हैं, हम उसी दिन से जनता के बीच में हैं और हम चुनाव के लिए जनता के बीच में नहीं हैं, हम जनता के काम करने के लिए जनता के बीच में हैं। पूरे देश के अंदर पहली एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो चुनाव के टाइम पर बड़े गर्व के साथ कहती है कि यदि हमारी पार्टी ने, हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आपके क्षेत्र में यदि काम किया है तो हमें वोट दे देना। तो हमारी पार्टी एक ही सोच रखती है कि हमारे क्षेत्र की जनता के काम होने चाहिए, उनका भला होना चाहिए। हम चुनाव में तो आएंगे ही, लेकिन चुनाव को नज़र में रख के हम जनता के बीच में नहीं हैं। हम जनता के क्षेत्र के, जनता के कामों को लेकर हम उनके बीच में हैं और रहेंगे हमेशा। जैसे कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था नगर निगम का, कि उसमें एक लहर के उसमें आकर के उस दामन को पकड़ा और पार्षद हो गए बीजेपी के। क्या आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव 2022 में होने वाला है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है उससे पहले, तो क्या आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है? देखिए, ये लहर आम आदमी पार्टी की है और ये लहर आम आदमी पार्टी के कार्यों की लहर है। विकास कार्य जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी लहर है। अभी जिस तरीके से दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए सारी सुविधाएं दे रही है, दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति 200 यूनिट बिजली फ्री में लेता है, पानी फ्री में उसे मिलता है, हमारी बहनों के लिए सारी डीटीसी की बसों की यात्रा फ्री में होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर हर गली हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षित रहें, उनकी सेफ्टी रहे। और हमारे क्षेत्र में हर जगह उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है जिसके कारण हमारे छोटे छोटे लोगों को बड़े हॉस्पिटलों में धक्का ना खाना पड़े, उन्हें तुरंत अपने पास में दवाई मिले। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी ने इस दिल्ली के स्कूलों को एक प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया है। आज हम यहाँ बैठ कर के सुबह से शाम तक कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं कि जिनका प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी में एडमिशन कराना है, वो हम हेल्प उनकी करते हैं। तो एक ये सरकारी में जो जाने वाले स्टूडेंट हैं प्राइवेट छोड़ करके, उसका रीज़न ये है कि आज हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेटों से बेहतर हैं।
तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए आज दिल्ली की जनता बहुत खुश है और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा बिल्कुल भ्रष्टाचार का काम करती है। भाजपा के अंदर जितने भी यहाँ निगम पार्षद हैं, क्षेत्र के अंदर 25 गज, 50 गज, 100 गज के जो प्लाट बनते हैं 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए उनसे डिमांड कराते हैं। बहुत ही भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है। वही भाजपा सरकार जो इस चीज़ को व्यर्थ बताती है कि जो दिल्ली सरकार है वो केजरीवाल जी जो फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जो मुहैया करा रहे हैं, ये अनर्थ और व्यर्थ की बातें हैं। अगर फ्री में लोगों की आदत पड़ गई तो वो फ्री ही ढूंढेंगे। तो इस चीज़ को जो मोदी सरकार है वो व्यर्थ बताया है। नहीं, मोदी सरकार या भाजपा अदर स्टेटों में क्यों फिर ऐलान करती है कि हम भी 200 यूनिट फ्री देंगे? यदि मुफ्त की आदत बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने वाले स्टेटों में क्यों घोषणा करती है कि हम भी 200 यूनिट फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे? तो ये राजनीतिक स्टैंड वो कुछ भी कह सकते हैं। आज जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार ये सब्सिडी दे करके उनको लौटा रही है। जो पैसा भ्रष्टाचार में ये ख़त्म करते थे उसे बचा करके दिल्ली सरकार जनता का पैसा यदि जनता को वापस कर रही है तो क्या बुराई है? हमारा जनता का पैसा है, हमारे व्यापारी जो टैक्स भरते हैं उसका पैसा है, और जनता का पैसा यदि काम करने के अलावा बचता है तो सब्सिडी के रूप में हमारी दिल्ली सरकार उनको वापस करती है और हमारी दिल्ली की जनता इससे बहुत खुश है। जिसको मान लो बेनिफिट मिल रहा है, उन्होंने पैसा भरा और उनका पैसा रिटर्न आ रहा है, चाहे वो उनके बिजली के बिल में हो, चाहे पानी के बिल में हो, चाहे उनकी डीटीसी की यात्रा में हो, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो वो नुकसान में थोड़ी है, वो बहुत खुश है। और आज दिल्ली की जनता पूर्णतः जान चुकी है कि इस नगर निगम में जो भ्रष्टाचार को यदि ख़त्म करना है तो अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में लाना होगा। दिल्ली की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। आज दिल्ली के अंदर हर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा, तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के होंगे। और देखिए जिस प्रकार दिल्ली में दिल्ली सरकार काम कर रही है उसी प्रकार नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी की टीम काम करेगी। दिल्ली को एक एक कोने कोने को चमकाएगी, साफ़ सुथरा रखेगी, दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारेगी जिस तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत सुधारी गई है। दिल्ली में जो एमसीडी की डिस्पेंसरियाँ हैं उनको ठीक करेगी, अपने क्षेत्र को चमकाएगी। ये आने वाले समय में 5-6 महीने के बाद आप देख लेना क्या नज़ारे होंगे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आने के बाद। अभी तत्काल में जो बीजेपी के जो नगर निगम जो बने बैठे हुए हैं, अगर क्षेत्र में कोई नहीं जानता उनको, और आधे से ज़्यादा जो कार्य है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो करवा रहे हैं, जो कि जो जिम्मेदारी एक नगर निगम के तहत एक पार्षद की होती है वो विधायक नगर निगम के निगम पार्षद को जानेंगे कैसे? जीतने के बाद कभी जनता के बीच में आए नहीं, अपने क्षेत्र को कभी देखा नहीं, तो कैसे पब्लिक उन्हें जानेगी कि हमारा निगम पार्षद कौन है? आज आप जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, जितना नगर निगम के पार्षद यहाँ काम कर रहे हैं उससे 20 गुना काम हम करते हैं जनता का, जबकि हम निगम पार्षद नहीं हैं। हम चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन जनता के बीच में हम हैं। जनता की समस्याओं का हल माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी के थ्रू, उनके द्वारा जनता का सारी समस्याओं का हल हम यहाँ बैठ के कराते हैं। हमारे विधायक जी अपनी दिल्ली सरकार के कार्यों के साथ साथ पूरा क्षेत्र के नगर निगम का जितना कार्य होता है हमारे विधायक जी उन्हें करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टंट रहा है। पहले नगर निगम बना दिए, पार्षद बना दिए, अब वो भ्रष्ट निकले जी, हमारे जितने भी पार्षद थे उनको हम बदल रहे हैं, और फिर अब आने वाले चुनाव में फिर देख लेना, इन्होंने जनता को लूट लिया है, अब इनको बदल देंगे, नए चेहरे लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने तो चोरों को हटाना है, डकैतों को बैठाना है, वही काम करना है, और वो फिर इस बार करेंगे। उन्होंने काम नहीं करना, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाना है। सबसे पूरे देश के अंदर यदि नगर निगम कोई भ्रष्ट है तो दिल्ली का, और इस चीज़ को माननीय अरविंद केजरीवाल बदल कर रहेंगे और ये दिखा के रहेंगे कि सबसे ज़्यादा देश के अंदर नगर निगम कोई मुनाफे में होगा, ईमानदार होगा तो दिल्ली का होगा आने वाले चुनाव के बाद। चलिए चलते चलते 2022 जो नगर निगम का जो चुनाव करीबी में है उसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के
निगम पार्षद हैं जो अपने क्षेत्रों के अंदर उन्होंने लूटमारी कर रखी है, कोई पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है, किसी गरीब आदमी का मकान नहीं बनने देते हैं, छोटे से मकान बनने पे पैसा लेने के लिए भेज देते हैं। और इस सब को देखते हुए वो सबको जांचें, परखें, दिल्ली सरकार के कामों को देखें और उसी तरीके से नगर निगम में आप आम आदमी पार्टी को लेकर आएँ, अपने क्षेत्र का आम आदमी पार्टी का झाड़ू वाला निगम पार्षद बनाएं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि 5वीं क्लास तक एक बच्चों की नींव रखी जाती है, 5वीं क्लास तक के प्राइमरी स्कूल नगर निगम में आते हैं, उनको दुरुस्त हो जाएंगे तो एक बच्चों का भविष्य मजबूत होगा और आपके क्षेत्र की साफ़ सफाई रहेगी, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सब के लिए हमें निर्णय लेना होगा कि आने वाले 2022 में नगर निगम के चुनाव में हमें झाड़ू को वोट देना होगा, झाड़ू वाले प्रत्याशी को ही जिताकर अपना निगम पार्षद बनाना होगा, ताकि हमारा क्षेत्र हमारा चमकता रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी शिक्षा अच्छी नींव जब बने। यही मैं अपील करूंगा कि झाड़ू को वोट दें और अपना नगर निगम का जो पार्षद होगा उसे झाड़ू वाला बनाएं। धन्यवाद।